लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक इन्होंने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखा है कि बेडरूम में कुरान पाक रखना कैसा है, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। बेडरूम जो है ना, इसमें जाहिर सी बात है शौहर बीवी दोनों रहते हैं। शौहर बीवी के अपने मामलात होते हैं, पर्दा बेपर्दगी के अपने मामलात होते हैं। शौहर बीवी हैं तो वैसे ही शौहर बीवी हैं और यही दोनों हैं तो फिर सोने में भी कपड़े वगैरह के सारी बिल्कुल पर्दे का मामला रात को नहीं होता है। ये जनरल बात है। और यूं ही उमूमन जो बेडरूम होते हैं उसमें लोग अपना टीवी भी लगा के रखते हैं और टीवी में भी वो देखते हैं लोग, क्या क्या नहीं देखते हैं, फिल्में, ड्रामे, दीगर चीज़ें, गाने वगैरह, ये सारा कुछ लोग देखते हैं, अगरचे ये नहीं देखना चाहिए लेकिन ये देखा जाता है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अब आप गौर करें कि वही घर, वही कमरा, वही रूम की बात कर रहे हैं। घर तो कई कमरों में होता है। जिस बेडरूम की बात कर रहे हैं तो बेडरूम जिसमें कुरान पाक रखा है, अब उसमें अगर बेपर्दगी होती है तो ये कुरान पाक की एक तरीके से बेहुरमती है कि अल्लाह का कलाम है, रब का कलाम वहाँ पर रखा है और वहाँ पर बेपर्दगी हो। रब का कलाम रखा है उस रूम में और उस कमरे में टीवी भी लगी और उसमें यूं बेहया फिल्में, गाने बाजे, ये सब देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुरान पाक की बेहुरमती है, कुरान पाक की बेअदबी है। कुरान अल्लाह का कलाम, जहाँ पर ये शरीयत भी इस कुरान में है तो इस कुरान पाक का अदब भी मुसलमान का ईमान है, इस कुरान का एहतराम भी मुसलमान का ईमान है। इस कुरान का अदब व एहतराम अगर नहीं किया तो भी आदमी का ईमान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा। कुरान की बेअदबी, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम ये अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत के साथ बेअदबी ये तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा बेडरूम में जो है ना वो कुरान पाक अगर आप रख रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा और परहेज़ इतना आसान नहीं है। इसलिए ये बेहतर यह है कि कुरान पाक को कोई ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर ये सारे मामलात नहीं होते हों। ऐसे लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ, कुरान पाक की बात आई तो हम एक बड़ा सा घर बना लेते हैं जिसमें हमारी ज़रूरत का सब कुछ होता है। हमारा बेडरूम भी होता है, हमारे बच्चों का बेडरूम भी होता है, हॉल रूम भी होता है, मेहमान खाना भी होता है, टॉयलेट अटैच होता है, बाथरूम होता है, यानी सारा कुछ होता है। एक बड़ा घर बनाया, सब कुछ अपनी सहूलत के लिए किया, लेकिन ये तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है। इतना बड़ा घर बनाए, वहीं पर कोई एक कमरा नमाज के लिए बना ले, नमाज के लिए अलग से एक रूम बना ले कि उसमें फ़ायदा ये होगा कि उसमें नमाज भी अदा हो जाएगी, वो रूम ख़ास भी हो जाएगा, इबादत खाना भी हो जाएगा और फिर कुरान शरीफ, दीनी किताबें वगैरह वहाँ रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अदब और एहतराम के साथ रखा भी रहेगा। ये करना चाहिए। मस्जिद बैत बोलते हैं इसको। आप कहिएगा कि हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद में तो सिर्फ मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं ना, औरतें कहाँ पढ़ती हैं? घर में ही पढ़ती हैं। औरतें तो घर ही में पढ़ेंगी ना। तो यहाँ वहाँ पढ़े, पता यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो पोछा लगा रही हैं, वहाँ नमाज पढ़ना है तो पोछा लगा रही हैं। एक रूम अगर पहले से ही ख़ास हो जाए कि यहाँ नमाज पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैटर है। वो रूम अगर अलग हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी, इसका फैज़ मिलेगा। एक इबादत खाना आपके घर में होगा तो इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसलिए अलग एक रूम होना चाहिए। अगर घर बन भी गया तो अभी भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी ज़रूरत के लिए आदमी घर में तोड़ फोड़ करता ही है, अलग अलग बनाता ही है। तो अभी भी आप अगर घर बन गया है तो अभी भी किसी रूम को नमाज के लिए ख़ास कर सकते हैं। स्टोर रूम बना लिए, बाथरूम बना लिए, बेडरूम बना लिए, सारा कुछ बना लिए, तो एक इबादत खाना भी बना लें, उसमें कुरान शरीफ वगैरह आराम से रखा रहेगा। और अगर नहीं है घर में, उमूमन घरों में नहीं रहता है, तो कुरान शरीफ कोई ऐसी जगह पर रखें जहां उसकी बेअदबी ना हो। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि